Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji's motto in life is, in the service of God and humanity. Swami Ji is selflessly dedicated to the welfare of all. He leads, directs and inspires numerous wide-scale service initiatives. जीवन केवल अपने लिए नहीं है, जीवन समाज के लिए है. इट्स नॉट फॉर मी और व्हाट फॉर मी, व्हाट थ्रू मी. हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, व्यक्ति भवन से महान नहीं बनता, भावनाओं से महान बनता है. एट द सेम टाइम दिन में फेसबुक देखो, एंड ऑफ द डे फेस योर बुक. वेयर डू यू स्टैंड? फेस योर बुक. अपनी बुक में क्या लिखा है, अपनी बैलेंस शीट में क्या है. जय श्री कृष्ण स्वामी जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए. आप एक रिनाउंड ऑथर हैं, स्पिरिचुअल लीडर, एनवायरमेंटलिस्ट. आपने इतना कुछ दुनिया के लिए किया है. लेकिन आपने इसके पहले बहुत सारी तपस्या की थी जंगल्स में, फॉरेस्ट में, जो बहुत लोग नहीं कर पाते. ड्यूरिंग दैट टाइम तपस्या जब आप कर रहे थे, आपका डे टू डे स्केड्यूल क्या होता था, साधना से लेके, प्रैक्टिस से लेके, और ऐसे कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस थे आपके पास जो आपको उस टाइम पे थे? पहली बात तो ये है कि ये प्रभु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और माता पिता के संस्कार जो मुझे इस पथ पर लेकर आए. बचपन से ही घर में ही संस्कार मिले, इसलिए घर के संस्कार बहुत ज़रूरी हैं. हाँ जी. घर में वैल्यूज़ होंगी, संस्कार होंगे, अपने धर्म के प्रति जानकारी होगी, उसका रोज़ का दिनचर्या होगी, तो निश्चित रूपेण इफ डेली प्रैक्टिसिंग है अपने घर में, तो निश्चित रूपेण वैसे ही बच्चे बनते हैं. तो वो संस्कार मुझे मिले. उन्हीं संस्कारों की वजह से सदगुरु की कृपा हुई और उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे संत बना लीजिए छोटी आयु में, तो हमारे घर में प्रसाद पाने के लिए आए थे. प्रसाद पाया. प्रसाद पाने के बाद मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे संत बना लीजिए. उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद. फिर वो आप चले गए. मैं फिर इंतज़ार करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे जब छुआ ऐसे एक बार, बस उससे ज़िंदगी बदल गई. वो जो मैजिक टच था, उससे दैट टर्न माय होल लाइफ. लेकिन आपकी डिज़ायर क्यों आई इस रास्ते में जाने के लिए? नॉर्मल बच्चे की नहीं आती, उनको तो पैसे, पुराने जन्म के संस्कार, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद अ पैकेज. तो मैं भी एक पैकेज के साथ आया हूँ जो पिछले जन्म का होगा. फिर प्रभु कृपा हो गई, माता पिता की कृपा हो गई और उनका आशीर्वाद मिला, बस क्लिक हो गया. और वो कॉल जो थी उस पथ की ओर चल पड़ी. तो उसके बाद जब मैंने उनसे कहा, उनका नहीं अभी पढ़ो, मैंने ज़्यादा कहा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर करना है तो 1 साल का मौन करो. घर में रहकर मौन हुआ. बहुत सारी कहानियाँ उसकी, उसके किसी अगले इंटरव्यू में दे दूंगा मैं. लेकिन उससे मौन रखने से मुझे लगता है, क्यों मौन लगता है कि जीवन में मौन इसलिए कि टंग मैनेजमेंट. व्यक्ति सीखी कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप हो जाना है, तो उसे टंग मैनेजमेंट मिला. फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना. उसका मतलब था कि सुबह से लेकर शाम तक 11 घंटे में ध्यान, हवन और जप, और एक समय खाना, एक समय प्रसाद पाना. इसका अर्थ ये था कि व्यक्ति के जीवन में एक बैलेंस हो. क्या खाना, क्या नहीं खाना. इट मीन्स ईट राइट एंड ईट लाइट. ठीक है. एंड फिर वो शुरू हुआ. उससे शुरू से ही बचपन से एक बैलेंस आ गया, कैसे फास्ट रखना है. तो फास्ट केवल ये नहीं खाना, ये नहीं खाना नहीं, या ये खाना नहीं, क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से ही सिखा दी. कितनी समझ थी बात अलग है, लेकिन एक रास्ता मिल गया, एक फाउंडेशन बन गई. जीवन आगे बढ़ा. 1 साल की साधना पूर्ण हुई. उसमें बहुत सारे अनुभव, कैसे प्रभु का एक सम्मिलन होता है,
कैसे दर्शन होते हैं, कैसे आपको एक रास्ता मिलता है, कैसे कनेक्शन मिलता है। और फिर वहाँ से यात्रा बढ़ गई, 1 साल पूर्णता हुई, सदगुरु जी फिर आए, गुरु जी आए, उन्होंने कहा अब 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा। जंगल की यात्रा के अपने एक्सपीरियंस हैं, उसमें क्या अद्भुत दर्शन हुए, किस तरह से सारी यात्रा आगे बढ़ी, वो किसी और एपिसोड में। लेकिन इतना कि जंगल की यात्रा में ये बात पक्की थी, जो मैंने जो फ़कीर थे उनको देखा, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बड़े मस्त थे, जिसको पूछो खुश थे। और आज जिनके पास सब कुछ है वो खुश नहीं है, और उनके पास सब कुछ था वो खुश नहीं थे। जिससे पूछो कैसे हैं, बोले मस्त, सुपर, ले सुपर। और मुझे भी लगता है वाई नॉट, वाई लेस, सब तो यहीं पे है। हाँ जी, माइंड में, सब तो माइंड में है। तो ये साधना ने पूरी सोच को ही बदल दिया, जीवन में संयम को दे दिया, जीवन में एक समझदारी ने जन्म लिया, जीवन में साइलेंस ने जन्म लिया, जीवन में कैसे कम में जीना है, लिविंग विद लेस बट बीइंग मोर। ये सारी बातें उस साधना से आई, उस दृष्टि से आई, और जीवन आगे बढ़ा। तो इस पूरी यात्रा में मैं कहूँगा, तब से लेकर जंगल से लेकर आज पूरे विश्व तक जीवन मस्त है, प्रभु की कृपा है। और मैं चाहता हूँ ये दृष्टि सबको मिले, विश कि ये ऐसे सब लोग जी सकें, और ये संभव है। सोच को बदलना है, माता पिता से संस्कार मिले, इसलिए घर के संस्कार जरूरी हैं। और फिर आप अपने जीवन में ये ध्यान रखते हैं कि केवल अब जो जीवन है अपने लिए नहीं, समाज के लिए है, सर्वस्व के लिए है, सभी के लिए है। आप संस्कार के बारे में बहुत बात करते हैं, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर वेस्ट में बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं, और अब इंडिया में भी आप देखते हैं वेस्ट का इन्फ्लुएंस जब आता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो हम लोग कैसे वो संस्कार वापस लेके आ सकते हैं, और पेरेंट्स के लिए क्या रोल है इस चीज़ में? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को संस्कार माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि पहले जो पाठशाला है, द फर्स्ट स्कूल इज एट आवर होम, एंड द फर्स्ट टीचर्स हमारे माता पिता हैं, वहीं से हम सीखते हैं। इसलिए माता पिता का रोल बहुत बड़ा है। वो जैसे होंगे वैसे बच्चे बनेंगे। केवल ये नहीं कि ये करो ये करो ये करो और ये ना करो, माता पिता खुद करने लगे तो बच्चे भी वैसा देखने लगते हैं, सीखने लगते हैं। मैंने तो माँ को देखा है बचपन में, मेरी माँ बचपन में ध्यान करती थी, सतगुरु 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 सतगुरु, बस वही उनकी वजह से सब है, उनकी कृपा से सब है। ये सब उनके हर पल पल में, हर कण कण में, हर श्वास में था, सतगुरु, प्रभु प्रभु प्रभु। तो ये जो संस्कार मिले कि प्रभु कृपा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। यही बच्चों को सिखाना है, यही वैल्यूज़ हैं कि हम निमित्त मात्र हैं। जीवन केवल अपने लिए नहीं है, जीवन समाज के लिए है। इट्स नॉट फॉर मी और व्हाट फॉर मी, व्हाट थ्रू मी। ये जब वैल्यूज़ बच्चों को मिलेंगी, संस्कार मिलेंगे, तो पक्का मानिए कि बच्चे उसी दिशा में चलेंगे। दूसरी बात जो है वो है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने माता पिता अपने बच्चों को कार दें कि ना दें, वो अपने आप कमा लेंगे, लेकिन संस्कार जरूर दें। बहुत ज़रूरी है, वो अपने बच्चों को संस्कार दें। और आजकल के बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरह से अच्छे रास्ते पर चले। मुझे तो बहुत यूथ मिलते हैं, बहुत यंग बच्चे मिलते हैं जो हाँ, दे वांट टू लीन ऑन समथिंग। उनको एक रास्ता चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अगर वो डायरेक्शन सही मिल जाती है तो पहली मिलती है माता पिता से, दूसरी मिलती है गुरु से। इसलिए मातृदेवो भव, माता पिता को देवता के समान समझो। उनसे ही संस्कार, उनसे जन्म भी मिलता है और संस्कार भी मिलते हैं। फिर बोले आचार्य देवो भव, अपने आचार्य को, अपने गुरु को उस भगवान की तरह मानो कि वहाँ से मेरा वो जन्म देते हैं, ये जीवन देते हैं। गुरु ही भगवान से कनेक्शन कराते हैं, गुरु ही भगवान से कनेक्ट कराते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दिया दिखाए। हम तो सुनते रहते हैं ना। हाँ जी, बस यही करना है। स्वामी जी, आप हिंदी में बहुत बात करते हैं,
और हम लोग की जो हिंदी लैंग्वेज है या संस्कृत है उसमें ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है जो आपको लगता है कि बच्चों को ये आनी चाहिए लैंग्वेज, स्पेशली जो इंडियन है बाय बर्थ? देखिए, हमारे यहाँ माँ और मातृभाषा दो की बड़ी इम्पोर्टेंस है, और मातृभूमि, हाँ जी, मदर टंग एंड मदर लैंग्वेज, मदर टंग एंड मदरलैंड। सो माँ ने जन्म दिया, मातृभाषा भी जो माँ बोलती है भाषा वही हम सीखते हैं, और केवल भाषा जो है वो हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा या कोई अन्य भाषा है उतना नहीं है। माँ के दिए हुए संस्कार भी हमारी भाषा है। सबसे बड़ी भाषा तो वही है जो आप भीतर से माँ देती है, जब आप अंदर हैं, जब आप बाहर आ गए, है कि नहीं? और इसके लिए हमारे यहाँ संस्कृत तो वैसे भी बड़ी दिव्य भाषा है, देव भाषा है, सबसे ओल्डेस्ट भाषा है, प्राचीन भाषा है। साथ ही साथ आज तो मॉडर्न युग में भी ये बात आई है कि संस्कृत इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लो, उस सब के लिए संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, सर्वोत्तम भाषा है। फिर जो भाषा, अब कुत्तों को देखो ना, लुक एट द नेचर, द बर्ड्स आर चर्परिंग, बर्ड्स आर नॉट बार्किंग बट चर्परिंग, उनकी भाषा वही है। कैट्स आर नॉट बार्किंग बट म्यूइंग, नहीं, म्याऊ म्याऊ। जब कुत्ते अपनी भाषा बोलते हैं, बिल्ली अपनी भाषा बोलती है, तो हम लोग किस बात क्यों नहीं बोलते हैं अपनी मातृभाषा? सही बात। तो इसलिए भी जरूरी है, और मातृभाषा में संस्कार मिलते हैं, कनेक्शन मिलता है, कनेक्टिविटी मिलती है। और भारत के लिए, भारतीय बच्चों के लिए तो उनके जो मंत्र हैं वो संस्कृत में हैं, उनकी जो दिव्य कहानियाँ हैं वो संस्कृत और हिंदी में हैं, या जो गुजराती बोलते हैं गुजराती, या पंजाबी बोलते हैं पंजाबी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, वट एवर इज दैट, तेलुगु, ये जितनी सारी गुजराती सारी भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं अपने लोगों को अपने कल्चर से जोड़ती हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं, अपने मूल से जोड़ती हैं, मूल्यों से जोड़ती हैं, अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। और अपनी जड़ों से जब जुड़ा रहता है आदमी तो वो कभी भी निराश नहीं होता, उदास नहीं होता। एक पेड़ जब जड़ों से जुड़ा रहता है तो खिलता है, खुलता है। जब जड़ कट जाती हैं, फूल कितने भी सुंदर हो, फल कितने भी प्यारे हों, पेड़ एक दिन टर्माइट लग जाए पेड़ को, क्या लगेगा? खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा पेड़ भी क्यों ना हो, वो गिर जाएगा। और हमारे जीवन को भी, हमारी जड़ों में भी जब संस्कार नहीं, कुसंस्कार, गलत संस्कारों की टर्माइट लग जाएगी तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, व्यक्ति भवन से महान नहीं बनता, भावनाओं से महान बनता है। व्यक्ति बड़े बड़े साधनों से महान नहीं बनता, बल्कि साधना से महान बनता है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने से महान नहीं बनता, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बढ़िया करने से व्यक्ति महान बनता है। इसलिए सत्संग जरूरी है, साधना जरूरी है, माता पिता के संस्कार जरूरी हैं, और अपनी संस्कृति जरूरी है। बहुत सही। आई थिंक आप जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो इससे मुझे जो स्कॉलरशिप मिली थी कॉलेज के लिए $400,000 की मिली थी, बट जिस कॉलेज में जा रही थी वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ होते हैं एंड ड्रग्स का बहुत बड़ा कल्चर है, न्यूज़ में भी आता है। तो मेरी मॉम ने मुझे क्या किया कि वहाँ से निकाल के दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि उनको पता था कि नॉर्मली वहाँ पर रह के एसोसिएशन के साथ वो बच्चा ऐसे ही बन जाएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट को डिसीजन मेकिंग आना चाहिए उस टाइम पे। पेरेंट को डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, और बच्चों को एसोसिएशन का पता होना चाहिए, कौन सी एसोसिएशन हो, किसके संग में मैं रहूं, किसके साथ में रहूं। क्योंकि जो जैसी साथ होगा ना वैसी सोच होगी। आज हम टीवी पे क्या देखते हैं? जो पी रहे हैं, जो ड्रिंक ले रहे हैं, जो बढ़िया ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं एंड पार्टी कर रहे हैं, they are very happy. Right. We all that we see. That's what we see and that we want to copy. लेकिन ये नहीं पता होता है कि जो ऐसा करे तो उनकी लाइफ कितनी हेल होती है। वो खुश नहीं होते हैं। They are so sad, that's why they are committing suicide. नहीं, अगर उसमें खुशी होती
डोंट वरी बी हैप्पी, और हुआ क्या बाद में? सुसाइड, डिप्रेशन। हुआ कि नहीं? बड़े बड़े यंग बच्चे भी कई बार मैं देखता हूँ, सब कुछ उनके पास होता है, लाइफ इज सेट बट दे आर अपसेट। दैट्स ट्रू। नहीं, rather than being in peace they are in pieces. Depression is a rising cause of suicide, especially youth के Yes, अंदर। इसलिए ये ध्यान रखना होगा, चीजें ड्रग्स में नहीं है। शांति ड्रग्स के थ्रू नहीं आएगी। हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जब डेस्परेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, when we are broken, shattered, that is the time we want to take care of these drugs, Consume drinks. We consume them, but we don't consume them, they consume us. Slowly we become dull. Right. पी लिया, लगा कि feel high, but then there is a hangover and you are just lethargic, dull, most likely dead. और वैसा जीवन जीने वाले लोग कभी सोच अच्छी नहीं रख सकते। इसलिए मेडिटेशन की बात आई है कि कैसे करें, क्या करें, कि अपनी साधना करें, मेडिटेशन करें, जप करें, साइलेंस रखें, क्योंकि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल एजिटेशंस। Is it very important for the Very youth? important for the youth especially. हाँ। This is the time when you start, when you are young. Catch yourself rather than things start catching you. Meditation is the best medication for all agitation. कोई बड़ी थेरेपी में करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर खुद ही आप सेल्फ थेरेपिस्ट बन जाएंगे। एंड पीपल आर लुकिंग फॉर मैजिक वांड, एंड लेट मी टेल यू, मेडिटेशन इज द मैजिक वांड विच टर्न योर लाइफ फ्रॉम हेल टू हेवन, फ्रॉम पीसेस टू पीस, बीइंग अपसेट टू सेट। यही तो चाहिए। व्हेन यू आर अनहैप्पी यू बिकम हैप्पी बिकॉज यू फाइंड योर कनेक्शन, यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, you are connected to the divine. When you are not connected, then what happens? You feel depressed. Right. Disassociated from the word depressed. So meditation gives you that anchoring, that grounding, stability, connectivity, and sustainability also. And you feel peaceful, you feel calm, collected, anchored, grounded, and your decisions are now very clear. Otherwise you lose your clarity. That's true. Your vision becomes clouded. Definitely. I think ये मेरा भी experience है, because जब से I've been doing meditation for a long time, 2014 में पहले शुरू किया था, मॉम ने शुरू करवाया था, but साधना से I can see my mental clarity और प्यार का भाव, ये सारे चीज़ें बहुत बेटर होता है। So that's my personal experience. And आप जो बात करें हो डिसीजन मेकिंग का, एक कहानी है, एक आदमी डेजर्ट में जाता है, वो एक लड़के को देखता है, वो हॉर्स के ऊपर है, घोड़े के ऊपर है, और वो उसको पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो लड़का घोड़े के ऊपर होता है वो बोलता है कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप हॉर्स को पूछ रहे हो। मतलब ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कंपल्शंस में जा रहे हैं, माइंड को, अपने आप को स्लेव बनाते जा रहे हैं, दैट माइंड इज़ रूलिंग अस, वो नॉट रूलिंग द माइंड। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि कंपल्सिव नहीं रहे। जैसे भगवद गीता में जो 5 घोड़े दिखाते हैं, आई थिंक दैट्स अ सिंबलिज्म ऑफ आवर सेंसेस। इसका अगर आप देखिए, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, ये मन ही है, और मन इंद्रियों का राजा है। हाँ। इंद्रियां सारी सेंसेस हैं, वो घोड़े हैं और मन उनका राजा है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि घोड़े, अगर मन कमजोर होगा तो इंद्रियां कमजोर होंगी, अगर जो घोड़े के ऊपर बैठा है वो कमजोर होगा तो घोड़ा मजबूत होगा, तो घोड़ा गिरा देगा, घोड़ा दौड़ेगा, जहां चाहेगा वहां ले जाएगा। लेकिन जो घोड़े के ऊपर बैठा है अगर वो मजबूत होगा, वो घोड़े की बागडोर अपने हाथ में रखेगा, तो घोड़े को कंट्रोल में रखेगा। ऐसे ही हम, we should not become the slave of our mind. Mind is very strong and very powerful and very useful. It's a useful tool. Double-edged sword. Yes, how to use it, that is very important. Yeah. How to use that sword. वो कट भी कर सकती है और चीजों को क्लियर भी कर सकती है, बचा भी सकती है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम, the mind is the bondage and mind is the reason of source of freedom.
इसलिए हम उस मन को कैसे यूज करते हैं, मन के लिए साधना है, इसलिए साधना है ठीक है। क्योंकि साधना ही, जप ही आपको फोकस प्रदान करता है, जप ही आपको कनेक्शन प्रदान करता है, क्लैरिटी प्रदान करता है। इसलिए जप की बात आती है, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया। बोले जप करो जप करो जप करो, क्यों? बोले उसके बिना आपके जीवन की सिद्धि नहीं होगी। ये विदाउट डाउट है कि आपको अगर सही जीवन जीना है तो जप जप करिए। जप आपको भीतर जोड़ता है, शांति प्रदान करता है, कनेक्शन प्रदान करता है और आपको कंसंट्रेशन, फोकस प्रदान करता है, जीवन में सफलता प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने मन को साधने के लिए, मन तो मंकी की तरह है, अब मंकी है, मंकी माइंड है, तो उस मंकी माइंड को कुछ चाहिए, तो आपने जप का मंत्र दे दिया, ऊपर जाए नीचे आए, तो जप करते हुए सांस जैसे जा रहा है, सांस जैसे आ रहा है, उसको आप मंत्र के माध्यम से आप जीत सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एक हो सकते हैं। तो मन फिर आपका मास्टर नहीं होगा, आपका स्लेव बन जाएगा। फिर इंद्रियां आपके कहने से चलेंगी। यू विल मेक द डिसीजन व्हेन टू से नो और व्हेन टू से यस। Say yes to what and say no to what? Conscious decision. Conscious decision. Oh, conscious decision, conscious living, what to eat, what not to eat, what to see, what not to see, what to hear, what not to hear. कौन सी फेसबुक पे जाना है, कौन से पेजेस पे जाना है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी मूवी नहीं देखनी है. So much mess is there. नहीं, so much junk food is there. What to eat, what not to eat. This is a balance and discipline of mind. Means balance and discipline of tongue. What to say, what not to say. What to eat, what not to eat. When to eat, how to eat, what time to eat. फिर बैलेंस टू हियर. इसलिए हमारे यहाँ मंत्र है भद्रम वेद में, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. ये सारे जो मंत्र है वो कहते हैं ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम. बोले अपने कानों से भद्र देखो, अच्छा अच्छा सुनो, अपनी आंखों से अच्छा अच्छा सोचो, सुनो, देखो, और अपने कानों से अच्छा अच्छा सुनो और अपने दिमाग से अच्छा अच्छा सोचो. जो जंक फूड होगा या जंक थॉट होंगे, दे शेप यू. फूड मेक्स योर मूड. What you eat, whatever you eat, you become. Whatever you think, how you think, you become. It's all thoughts are the ticket to your destination. किस दिशा में जाना है वैसे टिकट लो आप. उसी तरफ का बैंगलोर जाना है तो बैंगलोर, बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे, बॉस्टन जाना है तो बॉस्टन. नहीं तो टिकट वही ले लो, बैठ जाओ. थॉट्स आर ऑल्सो टिकट टू आवर डेस्टिनेशन. जैसी सोच वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसी दुनिया. सोच बदलो तो सब बदल जाएगा. सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे. आपको सितारे दिखाने नहीं पड़ेंगे. मेरा हॉरोस्कोप देख लो. क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव मैं करता हूँ. वो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है. लेकिन इससे बड़ी, सबसे बड़ी ज्योतिष है आपकी सोच. आप सोचते कैसे हैं? सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे. नहीं, हाँ सही बात है. तो जब सितारे बदलेंगे तो वही तो बदलेंगे जो आपके सोच होगी. आज का सोचा हुआ कल का आपका भाग्य है. जो भाग्य है वही तो सितारों में है. हाँ, जैसे मून है तो माइंड को बदलो तो बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा. तो इसलिए सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे. किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है कि आज इस किश्ती में बैठो, बोट में बैठा, आज उस बोट में बैठ. बोट बदलने से क्या होगा? बोले दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे. अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो, आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे. जीवन परफेक्शन की ओर मुड़ पड़ेगा. भीतर भी सेट, बाहर भी सेट, बात बन जाएगी. इसलिए सोच, सोच और सोच. एक सोच सारे संसार को बदल देती है. स्वामी जी, जब हम लोग सफरिंग की बात करते हैं, विच इज़ वाई इतने लोग डिप्रेशन में और सुसाइड होता जा रहा है. परमहंस रामकृष्ण जी एक डिसाइपल थे, वो उनसे पूछते हैं कि
यू नो व्हाई इज देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, इतना दुख क्यों है? तो जवाब देते हैं कि दिस इज़ अ डिवाइन प्ले गोइंग ऑन, लीला है भगवान की। तो डिसाइपल हैं वो ये बोलते हैं कि शायद आपके लिए डिवाइन होगा, मेरे लिए डेडली है। तो हम लोग कैसे सफरिंग से रिएक्ट करें, कैसे उसके साथ deal देखो, पहली बात तो सचमुच लीला तो है निश्चित रूप में, करें? हाँ, लेकिन उस लीला को जीना कैसे है और देखना कैसे है। एक होता है कि ठोकर लग गई, एक होता है ठोकर में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। नहीं, हाँ, अब सफरिंग क्या है? एक होता है पेन, एक होती है सफरिंग। पेन बॉडी को होता है, सफरिंग मन को होती है। मैं गिर पड़ा, चोट लगी तो मुझे पेन होने लगा, ठीक है ना? हाँ, किसी ने body कुछ कह दिया, मुझे चोट लगी, ईगो को hurt ईगो क्रश हुआ, हाँ, तो मेरे मन को चोट लगी। जब मन को चोट लगती है तो सफरिंग क्रिएट होती है, तो भीतर दुख होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मेरा ईगो क्रश हुआ। मेरी क्यों हुआ है? मेरी एरोगेंस है, ये मेरी इग्नोरेंस है, ये अविद्या है हमारे यहाँ कहते हैं। और वो जब होता है तो व्यक्ति भीतर दुखी हो जाता है, तो सफरिंग होती है, भीतर मन को होती है, पीड़ा होती है। बुद्ध ने जब दूसरों की सफरिंग देखी तो उनको लगा, अरे ये क्या, पीड़ा ही तो देखी, चोट पहुंची। बोले चलो इसका उपाय ढूंढो। चल पड़े जंगल की ओर, ध्यान में बैठे, ध्यान में समाधान मिले, enlightenment। मिडिल पाथ मिला, एनलाइटनमेंट मिली। और एनलाइटनमेंट क्या है? लिविंग इन द लाइट, प्रकाश की ओर जीना। तभी ऋषि कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। असतो मा सद्गमय, फॉल्सहुड से रियल वर्ल्ड की ओर चलो, रियलिटी की ओर बढ़ो। क्या रियल है, क्या नहीं रियल है, वो आपको पता लगेगा उससे। जब आप अंधेरे में नहीं, प्रकाश में जिएंगे, फिर आप अमृत में जिएंगे, फिर आप वो रास्ते नहीं खोजेंगे जो आपको डेडली डेथ की ओर ले जाए। इसलिए ऋषि बार बार कहते हैं अंधेरे में नहीं, प्रकाश में जियो। यहाँ लाइट ना हो, रात है, आप आए, एक खंबा सामने है, क्रैश। सड़क पे थे, भूल गए अपने पथ को, कहीं और पहुंच जाएंगे। या यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, व्हाट विल हैपन? एक्सीडेंट इन लाइफ आल्सो। When you are not following the rules, not living the life you have to live, living in darkness, not living in light, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ये ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी को इतना नष्ट कर देती हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे फिर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति जीवन में जब सत्संग करता है, हाँ जी, जब सही बुक्स को पढ़ता है, ग्रंथों को पढ़ता है, अपनी संस्कृति में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनको पढ़ता है, गीता जी, इनको पढ़ता है, तो उसको डायरेक्शन मिलती है। स्पीड तो महात्मा गांधी जी कहते थे, वो कहते थे व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, वो गलत दिशा में ले जाएगी। आज सोशल मीडिया के थ्रू स्पीड तो बहुत हो गई लेकिन डायरेक्शन खत्म हो गई। तो फेसबुक पे जाना मना नहीं है, गो ऑन फेसबुक। बट क्या देख रहे हैं? क्या देख अगर रहे आप कोई हैं? डिस्कोर्स देख रहे हो, सत्संग देख रहे हो तो फिर ठीक है, बट कुछ और देख रहे हो तो एट द सेम टाइम दिन में फेसबुक देखो, एंड ऑफ द डे फेस योर बुक। वेयर डू यू स्टैंड? फेस योर बुक। अपनी बुक में क्या लिखा है, अपनी बैलेंस शीट में क्या है, वेदर आई एम बीइंग बेटर और बिटर, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस, व्हाट इज हैपनिंग टू माई लाइफ। ये फेसबुक में जाओ लेकिन अपने फेस को भी देखो, अपनी बुक को भी देखो, एंड फेस योर बुक आल्सो। इंटरनेट को यूज करो, टेक्स यू टू द वर्ल्ड, गिव्स यू द स्पीड, connects you to the whole world, but at the same time internet is not enough. You need internet to connect your world, to connect to the whole world, but to inner world you need internet. So internet or internet should go together. Very important. लास्ट क्वेश्चन है स्वामी जी। पुराने ज़माने में या जितने भी साल पहले जो ऋषिज होते थे, गुरुज होते थे,
उनके पास अगर सिद्धीज़ होते थे तो वो उनको बाहर जाके दिखाते नहीं थे, ग्लैमराइज नहीं करते थे। आज हम लोग देख सकते हैं कोई ऐसे लोग हैं, और न्यूज़ में भी बहुत आता है कि लोग अपनी सिद्धि शायद दिखा रहे हैं इसलिए ताकि वो भगवान को उनसे जोड़ सके, लोगों से जोड़ सके। क्या आपको देखिए, लगता है? सिद्धियां हैं, मैंने खुद बचपन में देखी हैं, अपने गुरुजी में देखी हैं, बहुत सारे सिद्धों को देखा है, चमत्कार हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। और हाँ, संत लोग उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, और जो आज बातें आ रही हैं वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, जब जाते हैं तो वो कुछ पूछते हैं, उनके भीतर से जो उनको प्रेरणा मिलती है, भगवान से प्रेरणा मिलती है, वो बताते भी हैं कि मेरी नहीं है, ये भगवान से आई है। हाँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और यही तो सीखना है उनसे कि हम निमित्त मात्र हैं, कोई है जो दे रहा है, उसको बांटना है। लाइफ अपने लिए नहीं है, लाइफ तो सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। यही तो ऋषियों ने किया। जिसके पास चमत्कार था उसे चमत्कार के माध्यम से दिया, जिसके पास ज्ञान था उन्होंने ज्ञान के माध्यम से दिया। बात यह है कि बांटो, बटोरो नहीं, बांटो। आई मीन इंस्ट्रूमेंट God. You are being an instrument, rather a small tool, being a vessel. You receive it, you share, and that sharing, caring, and giving is the true message of life. Thank you so much आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और डिटेल्स में आपकी जर्नी में जाएंगे, पर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। Meera, I'm very proud of you. Being in the West, the way you are living, the values, the teachings, the insight, the wisdom, which are universal. These all Indian insight, wisdom is universal, and your parents are giving to you, and you are sharing to the world. Let this podcast and all whatever you are doing take the same height where people can see themselves. Where do they stand? Or they find direction through you, through your podcast, or they live the true life and they live the true meaning of their life. And life is beautiful. Thank you. God bless you. Thank you.